सरकार की वो तमाम नारा अब ध्वस्त होने लगी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ही कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हर वक्त हम कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, उसके बावजूद भी टीचर पर ही हम सवाल उठाने लगते हैं कि सर आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं। आप सुनते हैं कि मिडिल स्कूल जो होता है वो भी चकाचक देखने को मिलता है और वहाँ पर टीचर पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं तो उन पर हम लोग सवाल उठाते हैं। हालांकि सवाल उठाना भी चाहिए और सवाल उठाना गलत नहीं है। लेकिन हमारे सामने एक आपको ये जो दृश्य दिख रहा होगा, यहाँ पर आप चाहे तो गधा चरा सकते हैं, बकरी चरा सकते हैं, भैंसी चरा सकते हैं, लेकिन कोई विद्यार्थी का जो है यहाँ पर फ्यूचर आप संभाल नहीं सकते हैं। ये कटरा प्रखंड की स्थिति है और ये बद से बदतर की स्थिति कॉलेज है। ये कॉलेज है, ये कोई हाई स्कूल भी नहीं है और ये कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। अब कॉलेज की स्थिति हम आपको दिखाएंगे और जो स्थानीय पत्रकार है, जो भी पत्रकार है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हर समय आप कहीं ना कहीं टीचरों को दोष देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखिए इस जगह पर और जब सिस्टम गलत हो तो सिस्टम को भी गलत बोलिए और सरकार से भी आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि इस तरह की नर्क वाली जो स्थिति है वो स्कूल में ना दिखे, वो कॉलेज में ना दिखे। यहाँ पर बच्चे अपने भविष्य बिगाड़ने आते हैं या फिर संभालने आते हैं, वो शायद आप देख सकते हैं। ये जो दृश्य देख रहे हैं, छज्जा जो टूटा हुआ है, ये ऊपर का पूरा दृश्य देखिए। सबसे पहले ये जो टूटा है ये आज से नहीं टूटा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 2017-18 में ही ये टूट गया है। टूटने का कारण है कि कटरा और औराई जो है पूरा पानी से तब्दील हो जाता है और तब्दील हो जाता है, उसका कारण भी है बाढ़ को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन औराई विधानसभा के मंत्री, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के विधायक और मंत्री भी है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है, आपके क्षेत्र का ही विकास नहीं होता है, तो आप कहाँ कहाँ विकास कीजिएगा, ज़रा ये सोचिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो पिलर बनता है वो शायद इसका बोझ सहने के लिए बनता है, लेकिन ये पिलरवा जो है अभी जान इसका जो है पूरी तरह से निकल गया है। सीमेंट गिट्टी सब निकल गया है, ये छड़ जो है ये भी निकल गया है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दोष देंगे तो टीचर को दोष नहीं देंगे, सिस्टम को दोष देंगे। हालांकि यहाँ पर टीचरों की कोई गलती नहीं है। अभी यहाँ पर परीक्षा हुआ है, 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उनका परीक्षा हुआ है और परीक्षा किस तरह से हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आप देखिए, ये क्लासरूम है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ताला क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हर साल यहाँ पर बाढ़ आता है और बाढ़ के कारण जो है ये पूरा जंग खा जाता है, इसलिए शायद ये जो है ताला लगा हुआ है। इधर आइए, आपको शायद ये दृश्य देखने के बाद शायद लगेगा कि पहला दूसरा का जो बच्चा होता है वो इसमें पढ़ाई किया होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर पहला दूसरा का बच्चा नहीं बल्कि इंटर का बच्चा जो है परीक्षा दिया है। अब इस तरह से स्कूल में अगर वो परीक्षा देता है और सरकार, हमारी सिस्टम जो है वो गलत है और हमें कोई सुरक्षा नहीं देती है, हमारी कोई समाधान नहीं होती है, तो क्या बच्चा पढ़ पाएगी? ये स्कूल की तस्वीर है और हम अब आपको जाएंगे तो प्रिंसिपल का ऑफिस भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के ये टीचर है और ये अभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले रहे थे। सर, सबसे पहले हमको ये बताइए कि यहाँ की जो इस तरह की व्यवस्था है इसका दोष आप किसको दें? सबसे बड़ा तो भौगोलिक कारण है। अच्छा, इसका क्योंकि बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ के समय में इसमें 4-4 फीट कैंपस में पानी आ जा रहा है। श्याम रजक जी आए थे, इस पे ले भी गए थे जो कॉलेज के लिए डेवलप करेंगे, लेकिन ये जदयू की सरकार है। यही राम आशीष बाबू नेताजी जिस कॉलेज को बनाए हुए है, जिसने श्री बाबू के विरुद्ध में कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिए थे। चूँकि कांग्रेस में सामंतवाद हावी हो गया था, तो इसी में ये सोशलिस्ट मूवमेंट का एक कॉलेज और धनौर हाई स्कूल केंद्र है। जागा 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 हो किसान, उनका स्लोगन था। कर्पूरी ठाकुर धनौर हाई स्कूल में तबला बजाते थे। जब हमारे बाबा इसके प्रेसिडेंट थे और नीतीश्वर बाबू शिक्षा मंत्री इस कॉलेज के सेक्रेटरी थे, लेकिन हमारे बाबा के मरने के बाद स्कूल को सामंतवाद, यहाँ पर फिर कांग्रेसवाद हावी हो गया। स्कूल कॉलेज उसी समय से राजनीति का ये केंद्र होते गया, इसको ख़त्म कर दिया। 1990 के बाद यहाँ का शिक्षक एक भी इनकम टैक्स नहीं दिए हुए, कॉलेज का 34-35 लाख रुपया इनकम टैक्स में काट लिए हुए, इस कॉलेज का रीढ़ तोड़ दिए हुए। जैसे खंडर देख रहे थे, इसका अंदर CBI हो, विजिलेंस से जांच करा के माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मैं कल भी आग्रह किया था, इसको अविलंब जाँच कराए और जो भी दोषी पाए जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो सर, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। जी। सरकार कहीं ना कहीं गलत, UGC का यूटिलाइजेशन भी नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ लोग लेपी पोती लगाने चाह रहे थे। सर, बच्चे का भविष्य यहाँ पर कैसे सुधारा जाएगा? इसको गवर्नमेंट उच्च स्तर से जांच कराए और इसको डेवलपमेंट क्या लग रहा है सर, गवर्नमेंट देख रही है सरकारी स्कूलों को? ये आपके माध्यम से देखेंगे।
ये आप न्यूज़ चैनल का ये दायित्व बनता है मीडिया को, जो सरकार की नज़र इसको केंद्र में ले जाए, विश्व में ले जाए। ये कॉलेज हमारा विश्व स्तर पर एक दिन जाएगा, मैं चैलेंज लेके आया हूँ। अब देखिए उधर का दृश्य दिखा दिए, इधर आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए आपको मनोविज्ञान विभाग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मनोविज्ञान विभाग है, यहाँ प्रधानाचार्य कक्ष है। हमको तो लगा शायद क्लासरूम ही गंदा होगा, लेकिन यहाँ पर प्रधानाचार्य कक्ष जो होगा, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस जो होगा, वो एकदम चकाचक होगा टाइल्स मार्बल से। लेकिन वो भी हमको शायद देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ का कबाड़ की स्थिति आप देखिए। ये कंप्यूटर है जो बच्चों के लिए आता है और सर लोग के लिए आता होगा, शायद इसमें क्या काम होता होगा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ के जो दोषी देंगे वो हम शिक्षकों को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल सर है, इनसे भी पूछताछ करने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूल की जर्जर स्थिति का कारण कौन है। सिस्टम गलत है या ये लोग गलत है या फिर यहाँ के गांव वाले लोग की गलती है। सर सबसे पहले ये बताइए किस पद पे है आप? प्रधानाचार्य के पद पे। अच्छा। हाँ, ये बताइए कि यहाँ जो है कहीं ना कहीं स्कूल, ये कॉलेज है सर, पहला दूसरा का बच्चा जो है वो भी चट्टी पे बैठता है और यहाँ पर देख रहे हैं 11th क्लास का जो लड़के वो भी नीचे पढ़ रहे हैं। सिस्टम का कहीं ना कहीं दोष देना चाहेंगे या फिर नहीं, किसी सिस्टम का नहीं। आप असल में पहली बात कि 1968-1971 में कंस्टिट्यूंट हुआ कॉलेज। अच्छा। और जिन लोगों ने इस कॉलेज को खोला 1968 के आसपास, आज़ादी के पहले से ये आंदोलन चल रहा था। अच्छा। और उन लोगों की कल्पना थी कि हम यहाँ पहले, उन लोगों ने दिया था सर्वोदय को। सर्वोदय आंदोलन यहाँ चला कुछ दिन आज़ादी के पहले। इसके बाद खादी ग्राम उद्योग चला। फिर उन लोगों ने कन्वर्ट किया इसको कॉलेज के रूप में। कॉलेज भी विगत हमको लगता है 4-5 साल पहले तक एक अच्छे कॉलेज में शुमार था, अच्छे तरह से क्लास चलता था, सारे टीचर आते थे, मुजफ्फरपुर से लोग भाड़ा करके, गाड़ी करके रोज़ आते थे। अभी अचानक हमको जो प्रभार मिला है वो जस्ट 1 महीना पहले, और वो इसलिए मिला क्योंकि कोई प्राचार्य यहाँ प्रभार लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी स्थिति देख के, स्थिति ऐसी क्यों हुई तो इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कि 1919 या 20 में जो बाढ़ आई थी। तो फिर सर दोषी कौन है सर? ये कहीं ना कहीं आपको वो भी बता रहे हैं। अगर आप दोषी खोजना चाहते हैं तो जो हम समझ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। बाढ़ में तो किसी को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। और ये उन लोगों ने जो दान स्वरूप ये कॉलेज दिया, इस कॉलेज महाविद्यालय का कुछ भूखंड ऐसा है कि आ गया बांध के भीतर। जब बांध परियोजना जब आई तो ये भीतर आ गया। बांध के भीतर आने के कारण हर साल इसमें बाढ़ आती है, तो और बाढ़ तो ये लोग झेल लेते हैं। लेकिन 1920 में जो बाढ़ आई, वो बाढ़ के साथ साथ बगल में बांध है वो टूट गया। उसके चलते यहाँ लाखों का प्रोजेक्ट जो यूजीसी का था, इक्विपमेंट्स जैसे लैपटॉप है, प्रिंटर है, अभी देख रहे हैं ना आप जो कबाड़ जो दिखा रहे थे, वो सब फंक्शनिंग था, लेकिन सब पानी में डूब गया। और पानी में मान लीजिए लाखों का प्रोजेक्ट जो बरसों में यूजीसी ने दिया है, वो अगर एक बैग सब का सब डूब जाए तो तुरंत तो आ नहीं सकता है। तो उसी हाल में इन लोगों ने एक सेशन चलाया है। अभी जो आप एग्ज़ाम की स्थिति देख रहे हैं, ये 1-2 पिछले एग्जाम से लोग बता रहे हैं कि बेहतर एग्जाम हो रहा है। जस्ट 1 महीने पहले तो सर ऐसी स्थिति कब से है फिर? ये स्थिति 1920 में बताया ना, बाढ़ जो आई ना, बाढ़ के बाद इन लोगों के नियंत्रण में कुछ रहा ही नहीं। आप अगर दिखाए हैं ये इक्विपमेंट, तो मेरा अनुरोध है कि इस अलमीरा के उस तरफ से जाके इसके अंदर के रिकॉर्ड्स को देखिए। आप इसमें कोई भी मतलब रजिस्टर्ड खोज नहीं सकते हैं, सब पानी में धूल में डूब के बर्बाद हो चुका है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है। सर आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है ये जरा बताइए। अब हम लोगों ने क्या किया कि जब सारे रिकॉर्ड्स नहीं हैं, पानी में डूब गए, सारे इक्विपमेंट खराब हो गए, वैसी स्थिति में आपको पता है पूरे कॉलेज में एक राजीव कुमार जो हमारे क्लर्क हैं, वही सारा, एक क्लर्क और एक चपरासी और 4 टीचर, गेस्ट टीचर, 4 परमानेंट टीचर से पूरा कॉलेज हम लोग 1 सेशन 2 सेशन चला चुके हैं। लेकिन अब ऐसे तो चलने वाला है नहीं, तो अब इमीडिएट हम लोग क्लासरूम की व्यवस्था कर रहे हैं और जितना भी इक्विपमेंट है यूनिवर्सिटी को, सरकार को लिख के जा चुका है। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और फिर बाढ़ आती है तो फिर लाखों की संपत्ति बर्बाद होगी। और जहाँ भी जगह सरकार से लिख रहे हैं, जगह मिलती है वहाँ बढ़िया से इसका। सर आप एक बात अभी बोले हैं, सरकार के फेवर में बोले हैं कि सरकार और सिस्टम की दोष नहीं है, तो इतने दिन से जब ये जर्जर स्थिति थी तो सरकार की नज़र कहाँ थी? बता रहे हैं सरकार की स्थिति, सरकार को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता कि सरकार का भी एक सिस्टम है ना, ये यूनिवर्सिटी से चलता है और सरकार को, यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने लिख दिया है और उस उधर से जो भी हेल्प हो सकता है उस हेल्प बहुत देर नहीं है। आप देखिए कि सारे इक्विपमेंट के बदले
यूजीसी का जो फंड आया था पिछले बार वो खरीद सकते थे, लेकिन लोगों ने पैसा लौटा दिया, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि अगर खरीदते भी तो कहाँ रखते, पहले बिल्डिंग बनेगी तब ना सामान आएगा। तो उन लोगों ने दूर का सोचा कि फिर हम लाखों का सामान तो ले आएंगे, यूजीसी दे रही थी, अभी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको रखेंगे कहाँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर लेके आते हैं, काम करते हैं और फिर लेके चले जाते हैं। पता नहीं कल को बांध टूट जाए या ये खिड़की टूटी हुई है चोरी हो जाए। तो ये बहुत आपात स्थिति है और हमको लगता है ये लंबा अब चलने वाला नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ भेजा गया। सरकार से आपकी कोई मांग है क्या? हाँ, मांग है सरकार से, ये है कि हम सबसे पहला आवेदन सरकार में ले जाना चाहते हैं बगैर कोई सामान या फंड डिमांड किए हुए। फंड हम मांगेंगे, फंड मिल जाएगा और फिर यहाँ खर्च करेंगे, फिर अगले साल आ जाएगा। इसलिए सरकार से पहले हम एक ज़मीन का टुकड़ा मांग रहे हैं इसके बदले, जहाँ की हम जो बाढ़ से ग्रस्त इलाका में हाँ हो, जो उस पार। बस इसी के अगल बगल लोग बता भी रहे हैं। इसी पार लीजिएगा तो सर फिर से नहीं, बाढ़ आएगा फिर। हमको इस पार उस पार से मतलब नहीं है। जनप्रतिनिधि लोकल जो है वो जान रहे हैं कि कहाँ पानी नहीं जाता है, जहाँ भी नहीं जाए वहाँ पर आपको चाहिए। BDO CO भी बोल रहे हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे। तो हम बहुत जल्दी कॉलेज को ठीक से खड़ा करके, अभी कॉलेज में सबसे ज़रूरी है वोकेशनल कोर्सेज एक भी नहीं है हमारे यहाँ। अब जो मान लीजिए गरीब बच्चे हैं जो चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ रोज़गार का भी काम करें, तो न यहाँ BCA है न CCA है, और वो हम यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके तुरंत खोल सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए ऊपर जो सेट गिरा रहे हैं ना, उसमें कम से कम कुछ ज़रूरी BCA CCA ये खोल देंगे, लेकिन कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन ज़मीन के बाद करेंगे। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर तरुणेश्वर प्रसाद सिंह, PG में थे हम लोग। PG से स्पेशली चूँकि प्रमोशन हो गया था, बहुत सारा एकेडमिक काम वगैरह देख के VC ने आपात जगह जहाँ भी है, जहाँ इस तरह का कंडीशन है, वहाँ कुछ लोगों को स्पेशली भेजा है NAC की दृष्टि से उसको ठीक करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग डेडिकेटेड हैं कुछ दिन के लिए, देखिए क्या कर पाते हैं। आप लोगों का सहयोग मिला तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी है जो इसी कॉलेज में जो है नामांकन करवाए हुए हैं और अभी जो है परीक्षा दे रहे थे। सबसे ही पहले ये बताइए कि परीक्षा दे दिए? जी, एग्ज़ाम कैसा गया? एकदम ठीक गया। अच्छा चलिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और ये बताइए इस कॉलेज के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत और कठिनाई होती है आप लोग? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, नहीं बैठने का जगह है, नहीं कहीं पार्किंग वार्किंग कुछ नहीं है। नीचे बैठ के देता है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम, नहीं पेपर ठीक से देता है टीचर, नहीं टीचर ढंग से बात करता है यहाँ, रफली बात करता है, नहीं किसी का लैंग्वेज सही है, नहीं बस नहीं समय पे कुछ होता है। अच्छा, ये कॉलेज जो है सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में और रजिस्ट्रेशन के टाइम में, नामांकन के टाइम में ही खुलता है या हर वक्त खुला है? बस जब ज़रूरत होता है तभी खुलता है, सही। यानी कि हर समय नहीं खुलता नहीं है? नहीं, कंटिन्यू नहीं रहता है। और जब मन में अच्छा, आता एक है, बात बताइए, कहीं ना कहीं आप टीचर को दोष देना चाहेंगे या हमारे सिस्टम को गलती बोलेंगे? दोनों है, दोनों मिला हुआ है सर। सब मिली जुली सरकार है, सबकी टीचर हो, विधायक हो, सरकार हो, सब वैसा ही है। बहुत अच्छा बात बोले। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब खान। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, ये जो यहाँ की स्थिति है वो हमने आपको दिखाया और तमाम पत्रकार भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसी जर्जर स्थितियों को दिखाइए और उजागर कीजिए, ताकि हमारी जो सरकार है वो देखे कि हमारे बिहार में कुछ इस टाइप से कॉलेज का निर्माण किया गया है जहाँ पर बच्चे तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन गाय, भैंसी, बकरी, गधा, घोड़ा सब चढ़ सकता है। बाकी हमारा ये प्रयास इस जर्जर कॉलेज के लिए कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।